हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि आज से आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और मेरा जो एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में था 20 तारीख आज ही, और 8 बजे से फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। एंड एग्ज़ाम का लेवल तो जैसा बोलूँ मॉडरेट लेवल था, मैं उसको इजी भी नहीं बोल सकती हूँ और हाई भी नहीं बोल सकती हूँ। इजी टू मॉडरेट में था। मॉडरेट ज़्यादा था क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इजी था, जैसे अप्रॉक्स का क्वेश्चन वो इजी था। क्वाड्रेटिक इजी आया था। डीआई कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे। एक डीआई जो था उसमें से वो इजी था और एक डीआई थोड़ा मॉडरेट लेवल में था। एक कैसलेट डीआई था, वो भी इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं उसको। और रीजनिंग का जो पजल वगैरह था थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, आपका जो क्वेश्चन था अनसर्टेन वाला आया था। एक अनसर्टेन का, वेट 1 मिनट, एक अनसर्टेन का आया था क्वेश्चन, अनसर्टेन था। उसके बाद फिर इसमें और आया था रीजनिंग में, एक आया था मंथ वेस्ट, जिसमें से दो डेट दिए हुए थे, एक 15 और एक 22 दिया हुआ था। और अगस्त था, सितंबर था और नवंबर दिसंबर ऐसे करके था। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर करके 4 मंथ थे, 8 लोग बैठे हुए थे। उसके बाद 10 बॉक्स आया था, 10 बॉक्स वाला जो कि अरेंज करना था। उसके बाद और एक पजल आया था, सर्कल में 8 लोग बैठे हुए थे, 8 पर्सन, और 4 इसमें से इनवर्ड देख रहे थे और 4 जो थे आउटवर्ड देख रहे थे। ये आपका इतना पजल था, शायद 4 पजल ही आए थे। उसके बाद डायरेक्शन का क्वेश्चन था। डायरेक्शन का क्वेश्चन अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का था, जिसमें डायरेक्शन लगभग 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्शन से आए हुए थे। डायरेक्शन से ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन थे। और क्या, हाँ, इनइक्वलिटी से आए हुए थे। इनइक्वलिटी से आपका 5 क्वेश्चन थे। सिलॉक्स से भी आपका 5 क्वेश्चन था। और इस सिलॉक्स में ओनली फ्यू करके आया था। ओनली फ्यू का क्वेश्चन इसमें 2 था, ओनली फ्यू। और इसमें से एक आइदर और भी आ रहा था, आइदर और एक में कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा था, एक में 2 हो रहा था, एक में बोथ, एक में नाइदर नॉर भी। मतलब 5 क्वेश्चन थे, पाँचों में 5 चीज़ फॉलो कर रहा था। एक में फर्स्ट, सेकंड, आइदर और नाइदर नॉर, दोनों पाँचों कर रहा था कंक्लूजन में। उसके बाद इसमें तो और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 40 क्वेश्चन थे। और हाँ, एक कोडिंग डिकोडिंग का था, वर्ड फॉर्मेशन का था, एक वर्ड फॉर्मेशन का था। और एक आपका आया था पेयरिंग बनाने के लिए, तो जिसमें से मेरे जो पेयर बने थे, मेरे पेयर 2 बने थे। ओके, ये आपका रीजनिंग का है। ओवरऑल रीजनिंग ओवरऑल बताऊं तो लगभग मॉडरेट लेवल का ही था। पजल वगैरह सब अच्छा लेवल का था, मतलब उसको ईजी वे में नहीं ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी आने वाले नेक्स्ट शिफ्टों में एग्ज़ाम है, थोड़ा रीजनिंग को ढंग से दीजिएगा। और किसी एक क्वेश्चन में अगर आप अटक जाते हैं तो प्लीज़ उसमें अटकिएगा नहीं, उसको विदिन अ सेकेंड आप ड्रॉप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच कर जाइएगा, वरना आपका अटेम्प्ट बहुत कम हो जाएगा। तो ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाएगा अगर उस क्वेश्चन को स्विच कर देते हैं। बाद के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आप दिल पे लगा दीजिएगा कि नहीं मेरे से ये क्वेश्चन इतना टाइम दे दी हूँ, अब नहीं बनेगा, 2 मिनट दे दी हूँ, तो उस 2 मिनट के चक्कर में आप अपना और 4 मिनट वेस्ट मत कर दीजिएगा। वो 4 मिनट किसी और जगह में कर दीजिएगा, क्योंकि जिसमें हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि माइंड में प्रेशर रहता है कि नहीं हमको बनाना है, और एक ही कभी कभी एक ऐसा वर्ड हम लोग पकड़ लेते हैं कि बनाते टाइम तक वो जो है हमारे माइंड में वो घूमते रहता है कि नहीं वही चीज़ होगा। तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए। अगर समय बचे तो आप फिर से दोबारा आ जाइए 2-4-5 मिनट के बाद, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तब आप कीजिए, बट उस समय के लिए स्किप कर दीजिए अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो। अगर आप दिल पे ले लें कि नहीं मुझसे सॉल्व करना ही है, तो फिर आपका अटेम्प्ट तो फिर भगवान जाने क्या होगा। ये आपका रीजनिंग का पूरा था। मैथ है तो मैथ अच्छा खासा आया था। मैथ में एक डीआई था, एक टेबुलर डीआई था। टेबुलर में क्या था ना कि एक टेबुलर में आपका था
वेट। टेबलर में आपका था कि ABCD कोई कॉलेज स्कूल है, ABCDE 5 स्कूल थे, जिसमें से कुछ टोटल दिया हुआ था, टोटल स्टूडेंट जो भी थे, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ था। इस टोटल में कुछ जो थे मास्टर किए हुए थे और कुछ जो थे बैचलर किए हुए थे। ओके, तो इसमें आपका फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना था कि इसमें एक का रेशियो किसी का आ रहा था 9:1 आ रहा था, फिर किसी का इसमें कुछ और पूछा था, तो हमको एग्जैक्ट तो याद नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं था, क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा किए हुए था। और ये क्वेश्चन, ये जो आपका DI था ये मॉडरेट लेवल का DI था। दूसरा DI एक टेबलर में था, जिसमें से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके था। उसमें से एक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल था। इसमें से क्या था आपका, चारों में से कि कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और उसके बाद उसका डिमांड कितना है, प्रोडक्शन और डिमांड दिया हुआ था। और बस यही चीज़ था, ये सिर्फ आपको डाटा दिया हुआ ही था, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं था निकालने का, बट इसमें आपको डाटा निकालने का भी ज़रूरत था, आपको निकालना भी था। और क्वेश्चन इसमें थोड़ा लेंदी भी कर दिया था, 1-2 क्वेश्चन। और ये था कि इसमें एक क्वेश्चन कोई लेंदी होगा और बाकी सारा कुछ ईजी था, क्योंकि इसमें डाटा तो निकालना नहीं था। सो वो टाइम सेव हुआ, तो ये सब क्वेश्चन में आगे लग गया। और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये वाला डिमांड एंड प्रोडक्शन वाला ईजी था ये DI। उसके बाद आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका अप्रॉक्सीमेशन का आया था, अप्रॉक्स एकदम इजी लेवल का था, कोई इसमें हार्ड नहीं था। क्वाड्रेट्रिक आया हुआ था, क्वाड्रेट्रिक भी इजी था। और उसके बाद आपका मैथ में ही आपका नेक्स्ट क्या आया था, रॉन्ग नंबर सीरीज आया था। रॉन्ग नंबर 5 क्वेश्चन था, रॉन्ग नंबर। ओके, इसमें से एक क्वेश्चन तो शायद मैं नहीं बना पाई, 4 क्वेश्चन था, तो जिसमें से एक जो आ रहा था डिफरेंस भी आ रहा था। पहले था 49, 36, वो सॉरी उल्टा बता दी हूँ, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका था। 36 था, 49 था, 25 था। तो यहाँ कुछ दूसरा चीज़ 14 और समथिंग 12 करके कुछ आ रहा था, इसलिए बीच में ये क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पे 16 और 9 आना चाहिए था। ये आपका ये डिफरेंस में ही था, डिफरेंस जो था स्क्वायर पे निकल रहा था। एक और डिफरेंस पे था तो वो प्राइम नंबर पे था, तो 5 था, 7 था, 11 था, 13 था। और यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ 3 और 2 कर दिया था। तो मतलब हमारा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 और 3 होता है ना, ऐसे करके। तो आपका ये फर्स्ट वाला, ये शायद बीच वाला ये गलत था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि क्या गलत था। ये डिफरेंस, ये भी डिफरेंस पे था और ये डिफरेंस प्राइम नंबर पे निकल रहा था। और दूसरा डिफरेंस जो था 51 पे निकल रहा था, 51 सबका डिफरेंस आ रहा था। और लेकिन कुछ में 48 इसके पहले आ गया था, 48 और 41 ऐसे समथिंग में आ गया था। तो आपका एक डिफरेंस 51 पे ही जा रहा था। क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि हार्ड है रॉन्ग नंबर का, बट आप 5 क्वेश्चन में से उसमें आप इजीली 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। एक क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने का था, बाकी आप 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते थे। उसके बाद मैथ में जो था CISI का क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, मतलब जितने भी अरिथमेटिक के थे सारे कवर कर लिए थे। एक CISI का क्वेश्चन था ना कि ये बहुत ईजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। एक दिया हुआ था कि शायद 12,000 रुपया लगा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% का 2 साल के लिए। इसका जो आया है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको फिर स्कीम कोई दूसरा स्कीम भी है उस पर लगा रहे, इस यहाँ से कितना आपका निकल जाएगा, आपका 12,000 का जो 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका 2 साल के लिए लगाएंगे। यहाँ से जो CI निकलेगा, इस CI को 20% SI पर 2 साल के लिए लगाना है दूसरे स्कीम में। तो यहाँ से आपका SI पूछ रहा था, इसका जो आंसर आ रहा था ना 1050 रुपया आ रहा था आंसर इसका, ठीक है। और अरिथमेटिक मुझे याद नहीं आ रहा है और कौन सा अरिथमेटिक का लेवल DI और ये सब के कंपैरिजन में अरिथमेटिक का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ मतलब मॉडरेट लेवल का अरिथमेटिक था। क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा आया है, आप लोग अच्छे से कीजिएगा, मैं तो बस यही कहूँगी। एंड मैं अपने अटेम्प्ट बता देती हूँ, जैसे कि मेरा मैथ में जो था, मैथ में मैं 31 की हूँ एंड रीजनिंग में 37। मेरे टोटल 60
8 अटेम्प्ट हैं। आप लोग अपने भी अटेम्प्ट ज़रूर बताइए। और जहाँ तक इस शिफ्ट का गुड अटेम्प्ट का मैं बात करूँ तो इसमें गुड अटेम्प्ट जो होना चाहिए 60 to 65 बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आप इसके बीच में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था मॉडरेट लेवल का था, इजी इसको हम नहीं ले सकते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और हाँ, मैं भी एक पजल में, अनसर्टेन पजल में थोड़ा सा मुझे कुछ मिस्टेक हुआ था, तो क्या है ना कि मैं उसको फिर स्किप कर दी थी। अगर स्किप नहीं करती तो मेरे शायद इतने अटेम्प्ट नहीं हो पाते। इसलिए प्लीज़ 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 मैं कह रही हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक जा रहे हो तो प्लीज़ उसको उस समय को ड्रॉप कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आगे स्विच कीजिए, उसी में मत अटके रहिएगा। वरना आपका बहुत, मेरे शिफ्ट में थे कि क्या मतलब लगा कि नहीं हमको बनाना ही है तो बनाना है, अनसर्टेन था। एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन था, उसमें फंस गए तो हो गया उनका अटेम्प्ट कम। इसलिए प्लीज़ फंसिएगा नहीं। आप हैं कि उसको अच्छे से पूरा लेके चलिए, अच्छे से बनाइए। और अनसर्टेन फ़िलहाल तो बाद में जब मैं उसको स्विच की थी ना तो अनसर्टेन फिर मेरा बन गया था। मेरा क्वेश्चन जो छूटा है डायरेक्शन का, टाइम नहीं बचा था तो डायरेक्शन का क्वेश्चन छूटा है, अनसर्टेन वाला बन ही गया था मेरा। एंड आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है सबको वेरी 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 ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, चिल रहिए। जिनका आने वाले शिफ्टों में है बहुत अच्छे से, अब रिवीजन का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, कोई ऐसा तो नहीं है जी कि रिवीजन करके जाएंगे। जिनका कल है आराम से आज खाइए पीजिए सोइए, थोड़ा कहीं जाना हो टहलना हो वो सब कीजिए और आराम से चिल करके कल एग्ज़ाम ढंग से दीजिए। आने वाले जो अभी 2 शिफ्ट और होने वाले हैं, 3 शिफ्ट, उसमें अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ये सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम है उसके, ये पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा। आगे आने वाले अभी 2-3 एग्ज़ाम और आने वाले हैं, उसमें ये पढ़ा हुआ काम आएगा। सो प्लीज़ आप लोग डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइएगा। एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग भी अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे के आइए, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत किया है और मेहनत का सक्सेस तो मिलेगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आप लोग अपना अटेम्प्ट ज़रूर बताइएगा टेलीग्राम चैनल पे, एंड इस कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और मैं लिंक अपना टेलीग्राम चैनल का दे दूँगी, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी अगर इशू हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।